स्टूडेंट्स मैथ्स जोन क्लास 12th प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के जो फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन वी हैव आल्सो डन इन द प्रीवियस वीडियो. So now today we do in exercise 13.1 question number 7 here. Determine probability E upon F. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E upon F आपको फाइंड करनी है. टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस. तो दो कॉइन्स टॉस करेंगे. टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स होंगे 2 की पावर 2 डैट इज 4. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. ओके, तो देखें ई आपको फाइंड करना है. एफ गिवन है यहाँ पे. तो ई है टेल्स अपीयर्स ऑन वन कॉइन. एक कॉइन पे आपका टेल आता है. तो एक कॉइन पे टेल आने का मीनिंग है टेल हेड हो सकता है या हेड टेल. तो नंबर ऑफ जो यहाँ पे इवेंट्स हैं 2 हैं. प्रोबेबिलिटी यदि आप फाइंड करना चाहें 2/4 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ई यहाँ पे आप नहीं भी फाइंड करेंगे चलेगा. ओनली दिस इज इनफ फॉर हियर. सो एफ ईयर वन कॉइन शोज हेड. एक कॉइन हेड शो करता है. तो एफ भी देखो एक कॉइन हेड कर रहा है. इट मीन्स टेल हेड, हेड टेल. ओके, वन कॉइन शोज हेड. कम से कम एक कॉइन जो है वो आपको हेड दिखाएगा. ओके, मिनिमम एक. तो दो तो पॉसिबल नहीं है. ओके, तो वन कॉइन मतलब यहाँ पे हेड शो करेगा. ओके, तो वन कॉइन आपको हेड शो करना चाहिए. ठीक है, टेल हेड, हेड टेल. तो नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ पे 2 है. तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2/4 1/2. अब देखें यहाँ पे जो आप दोनों में कॉमन एलिमेंट्स सर्च करेंगे तो सेम एलिमेंट्स कॉमन है. 2 के 2 एलिमेंट्स कॉमन है. प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल डैट इज़ 2/4 1/2. ओके, तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2 अपॉन 1/2 डैट इज 1. सेम लाइक सेकेंड पार्ट है. ई नो टेन्स एपियर. कोई टेन नहीं दिखा रहा है. इट मीन्स हेड हेड है. एफ नो हेड एपियर्स. इट मीन्स टेन टेल. तो यहाँ भी सेम होगा 1. प्रोबेबिलिटी तो इसमें आप देखेंगे टेन टेल. तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है. तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ आप देखेंगे. सो दिस इज पहले तो कॉमन देखेंगे. दोनों में देखें यहाँ हेड हेड है, यहाँ टेन टेल. एक में हेड हेड टेन टेल. तो कोई भी कॉमन से नहीं है. 0 है, नल है, तो 5 है. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन एफ 0. प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल 0/4 डैट इज 0. ओके, सो तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ 0/1/4 डैट इज इक्वल्स 0. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह देखें. डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ. ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स. यदि आप किसी डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो टोटल जो सैंपल आपके पॉइंट्स मिलेंगे 216. ओके, सो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ जो सैंपल होंगे 216. 6 की पावर 3 डैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 216. अब देखें ई है 4 एपियर्स ऑन द थर्ड टॉस. ये कह रहा है कि तीसरे टॉस में आपको 4 दिखेगा. इट मीन्स 4 एपियर्स ऑन द थर्ड टॉस. तीसरे में कंडीशन है कि आपका 4 ही दिखेगा. ओके, तो इट मीन्स जब आपने पहली बार टॉस किया होगा 1 2 3 4 5 6 आपको कुछ भी मिल सकता है. सेकेंड टाइम आप टॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6. बट फॉर द थर्ड कंडीशन यू सी ओनली 4 हियर. सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ई हो गया आपका दिस वन. इट मीन्स यहाँ पे यदि आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखें उसने डायरेक्टली गिवन है 1 2 3 4 5 6. पहले में जैसे 1 आया, दूसरे में 1 आया 1 1 4. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसमें जो बनेंगे 1 1 4. ओके, इस तरह से बनेंगे. वैसे 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4. ओके, इस तरह से बनेंगे. वैसे 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4. तो 2 6 4.
ओके, लास्ट में आपको 4 ही रहेगा। वैसे यहाँ 614 624 634 644 654 664। ओके, तो इस तरह से आप यदि केस देखेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, दैट इज़ 36। कैसे बनेंगे 36 केसेस? देखें यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक बार से तो 36 से देखिए यहाँ पे आपके कितने हैं एलिमेंट्स, 6 हैं। यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। तो 1 इंटू 6 इंटू 6 डैट इज़ 36 केसेस बनेंगे। ओके, अब देखें एफ के लिए कंडीशंस है 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले में 6, सेकंड वाले में 5, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 2 टॉस हैं डैट इज़ फिक्स्ड नंबर डिजिट ही है 6 एंड 5। थर्ड वाले में कोई कंडीशंस नहीं है, इट मीन्स 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है डाइस में। तो देखें यहाँ पे इसमें भी 1 डिजिट है, तो इसमें यदि हम टोटल देखें कितने मिलेंगे, 1 इंटू 6 डैट इज़ टोटल 6 आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या होंगे, 6 5 1। जैसे 6 5 मैं इसे रेज करके देखता हूँ तो देखें इस तरह से बनेंगे, डैट इज़ 6 5 1। ओके, 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 इस तरह से बनेंगे। ओके, तो ये आपके एफ प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे एफ़ की, तो प्रोबेबिलिटी एफ फेवरेबल में आपके 6 हैं, टोटल 216। अब देखें क्योंकि ये अपॉन एफ निकालना तो दोनों में आपको कॉमन भी चाहिए, तो कॉमन आपको एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, पहले तो इस वाले में देखें क्योंकि यहाँ तो लास्ट में ई में कंडीशंस है कि लास्ट में आपका 4 ही होगा। तो देखें यहाँ 6 5 तो फिक्स्ड है, तो 6 5 4 एक एलिमेंट होगा। क्या यहाँ 6 5 4 आपको मिल रहा है? तो यहाँ देखें ये 6 है, 5 है और 4 यहाँ भी मिल रहा है, तो ओनली 1 एलिमेंट्स आपको कॉमन मिलेगा, डैट इज़ 6 5 4। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/216। तो ये अपॉन एफ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 डिटरमाइन ई अपॉन एफ सेम है। तो यहाँ देखो मदर फादर एंड सन लाइन ऑफ एट रैंडम फ्रॉम ए फैमिली पिक्चर है जिसमें मम्मी पापा और उसके बेटे 3 लोग हैं। तो इसमें देखें पहले तो आप सैंपल बनाएंगे, तो टोटल जो सैंपल होंगे यहाँ पे देखें क्योंकि 3 है मदर फादर एंड सन, तो एम से इंडिकेट करें, एफ से एंड एस से। तो सैंपल जो बनेंगे आपके क्या क्या बनेंगे, देखें आप मिडिल को लेके चलें कि एक बार मिडिल में क्या हो सकती है, मम्मी होगी, तो साइड में क्या होंगे, फादर और सन। अब मिडिल में यदि मदर है, ओके, तो इधर यदि फादर है सन है, तो इसके 2 कंडीशंस बनेंगे। देखें फादर सन भी रोटेट कर सकते हैं, तो सन इधर आ गया, फादर इधर आ गया, मदर मिडिल में आ गई। तो 2 केस इसमें होंगे जब मदर मिडिल में है। इसी तरह जब सन मिडिल में होगा 2 केस उसमें होंगे, जब फादर मिडिल में होंगे तो 2 केस उसके होंगे। टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो देखें यहाँ पे मदर सन फादर, टोटल आपके 6 केसेस बनेंगे सैम्पल्स। ओके, अब देखें ई है सन ऑन 1 एंड, सन जो है एक एंड पे है, मतलब सन एक एंड पे है, तो सन को देखो लास्ट में आप रखेंगे इस साइड, चाहे राइट में रखना चाहे लेफ्ट में रखना, या सन यहाँ रखना है, ये देखें। तो ये केस होंगे, ठीक है, क्योंकि जब मदर मिडिल में होगी तो सन 2 एंड में था जैसे यहाँ पे था। ओके, अब फादर यदि मिडिल में होगा, यदि हम फादर को मिडिल में ले आते हैं तो सन यहाँ पे मदर होगा, फिर मदर फादर सन, फादर मिडिल में यदि होगा तो 4 केसेस हो गए। ओके, अब एफ है फादर इन मिडिल। अब फादर यदि मिडिल में होगा तो कितने केस थे, 2 ही केस तो होंगे, फादर मिडिल में होंगे तो। ओके, तो इसके लिए ओनली 2 केसेस, देखिए मदर फादर सन, सन फादर मदर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.6 1/3। अब यहाँ देखें दोनों में कॉमन देखें, वहाँ ई में क्या था कि सन एंड में था, तो यहाँ भी सन देखो एंड में ही है, तो दोनों कॉमन्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/6 1/3। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ ऑफ ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड। तो इसमें देखिए ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड, क्योंकि 2 डाइस फेंक रहे हैं आप, एक ब्लैक एंड सेकंड रेड।
तो ब्लैक में भी 6 डिजिट होंगे और रेड में भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं 30। ये है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड करना आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इज सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 वाला आपको फाइंड करना है। डैट यदि आप इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो ये ई हो गया क्योंकि ये फाइंड करना होता है। गिवन जो होगा डैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन E5, ब्लैक डाई में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और ये आपका F क्योंकि ये गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी E अपॉन F या A अपॉन B भी आप नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके, तो देखें इसमें सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, टोटल आपके 36 हो गए रेड एंड ब्लैक। ओके, लेट ए रिप्रेजेंट ऑब्टेनिंग इज सम ग्रेटर देन 9। ए क्या है आपको, ये आपको ए जो है ये फाइंड करना है। ओके, ई जिसे हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ देखें ये कह रहा है कि ए आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए वाला हमारा फाइंड वाला ऑब्जेक्टिव है। ओके, ये कह रहा है ए रिजल्टिंग ऑब्टेन इज सम ग्रेटर देन 9 एंड बी रिप्रेजेंट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो ए सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 का मीनिंग है कि आपका सम क्या हो सकता है, क्योंकि 2 डाइस आप रोल कर रहे हैं तो 9 से बड़ा सम 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12, क्योंकि 2 डाइस में मैक्सिमम 6,6 ही आ सकता है, तो सम इज 12 मैक्सिमम ही है। तो 10, 11 एंड 12 कौन कौन से डाइस, दोनों डाइस आप फेंकेंगे, एक में 4 एक में 6 आएगा, तो 10 6 4 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल 10 5,5 10 एंड 3,6। ओके, 3,6 that is 9। ओके, रिप्रेजेंट ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, यहाँ पे ग्रेटर देन एक कौन सा है या ओनली ग्रेटर है, क्योंकि ग्रेटर तो फिर इस केस में ये होगा नहीं। ओके, क्योंकि इसने 9 भी ले लिया तो 9 तो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके, जो मुझे मिस्टेक्स लग रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये नहीं हो सकता ना, 6 3 तो 9 आ गया, तो इक्वल आ गया, तो ये दो नहीं होंगे, 6 से 3 5 4 भी 9 हो गया, दिस इज 9, तो ओनली आपके पास जो होंगे ये क्या होने चाहिए इस अकॉर्डिंग 4 6 6 4 5 5 6 5 5 6। ओके, एंड 6 6, तो ये नहीं होंगे आपके। ओके, दिस इज मिस्टेक्स हियर। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे है नहीं इन द क्वेश्चंस। बी देखें आप, बी कंडीशन है बी रिप्रेजेंट ब्लैक डाई रिजनरेट इन 5, मतलब जो ब्लैक डाई है, मतलब 2 डाइस आप फेंक रहे हैं ब्लैक एंड रेड। ओके, तो बी में आपका 5 ही आना चाहिए, रेड में कहाँ तक आ सकता है 1 से लेके 6 तक, तो यहाँ तो 5 फिक्स हो गया, यहाँ 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, तो बी के क्या होंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो टोटल 6 हैं फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी 6/36। ओके, 1/6 भी कह सकते हैं। दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा कि सम जो है, देखें इसमें ग्रेटर देन 9 कौन कौन दे रहे हैं, 5 5 दे रहे हैं, 5 6, यहाँ पे इसने ठीक लिया है 5 5 5 6। ओके, दैट इज़ 2, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी 2/36, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2/36, प्रोबेबिलिटी बी, एंड आंसर इज राइट हियर। ओके, तो यहाँ पे ए में थोड़ी उसने मिस्टेक्स की थी। अब देखते हैं बी में, बी पार्ट, लेट ए डिनोट्स दिस सम इज 8। पहले बी पोर्शन देख लेते हैं। तो देखें बी में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सम 8 मीन्स ए है जिसे फाइंड करना है, गिवन डैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, कि रेड डाई में जो नंबर आएगा इट इज़ लेस देन 4, तो बी है। तो यहाँ पे देखें तो लेट ए डिनोट द सम इज 8,
तो सम 8 देखो, इन डाइस से आपको सम 8 मिलेगा। आप 36 से ईजिली बना सकते हैं सैम्पल स्पेस, उसमें देख सकते हैं 6 आपको सम 8 कौन कौन 2 डाइस देंगे। और बी है रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, मतलब रेड वाला में 4 से कम आना चाहिए। ओके, चाहे फर्स्ट को रेड लिया है इसने, सेकंड को ब्लैक। तो देखिए फर्स्ट में 1 1 1 2, क्योंकि सेकंड में तो कंडीशन, फर्स्ट में तो लेस देन 4 क्या आ सकता है 1 2 3, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस 1 को इसके साथ सबके साथ लो, 2 को लो, 3 को लो। ओके, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सेम लाइक 2 6, सेम लाइक 3 6, टोटल 18 बनेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल अपॉन टोटल 18/36 डैट इज 1/2। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखेंगे सम 8 यहाँ कौन दे रहे हैं, बी में देखेंगे 2 6 3 5 जो यहाँ भी हैं ए में। तो फेवरेबल अपॉन टोटल 1/18। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी डैट इज 1/9। इट इज़ द राइट आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, आसान है। ई गिवन है, एफ गिवन है, जी गिवन है। ई अपॉन एफ अपॉन ई, तो इसे आप खुद यहाँ से देख के खुद ही आप इसे कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखें, थोड़े इसका थर्ड अलग है। प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला पीछे आया था एंड प्रोबेबिलिटी ये, तो ये इसके अंदर आएगा। देखें प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी क्या होता है कि आप पीछे आप देखें तो इसके लिए आपने एक फार्मूला देखा था। ओके, थर्ड वाले में, तो इसमें देखें पहले प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी है। तो जैसे आप प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी एफ ऊपर जाता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। तो ये जी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो देखिए सबसे पहले उसने ये निकाला है यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। यूनियन मीन्स कॉमन, इंटरसेक्ट नहीं सॉरी, यूनियन मीन्स सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन। ओके, तो इस तरह से आप इसमें 3 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये आप निकालेंगे 3/6। अब जो इसका पार्ट निकालना था प्रोबेबिलिटी यूनियन एफ अपॉन जी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैट इज 3/6 अपॉन 4/6, 3/4। ओके, प्रोबेबिलिटी जी आपने एलिमेंट देखना है, जी में 4 एलिमेंट्स है। ओके, आउट ऑफ 6। ओके, डाइस में अगेन ई इंटरसेक्शन एफ 3, दोनों में कॉमन 3 1 एलिमेंट्स है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा डैट इज 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इससे आप निकालेंगे डैट इज। Now question number 12 here, assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl, क्योंकि बच्चा होगा तो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, हमने कहा किसी की फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर गर्ल्स गिवन डैट द यंगेस्ट इज़ ए गर्ल एट लीस्ट वन इज़ ए गर्ल। तो किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो आपके माइंड में सीधे जाएगा कि हो सकता है कि दोनों लड़के हों उनके। ओके, या दोनों लड़कियां हो, या एक पहला बड़ा लड़का हो छोटी लड़की हो, या बड़ी लड़की हो छोटा लड़का हो। तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद देखें तो व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डैट बोथ आर गर्ल्स। तो ए है आपका कि दोनों गर्ल्स हैं, बोथ आर गर्ल्स। ओके, ए ये गिवन है। बी है गिवन डैट। ओके, तो फाइंड जो करना है ये ई है या ई है। ओके, जो फाइंड करना है दोनों लड़कियां हैं, गिवन है। गिवन बी देखें 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट है द यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब जो सबसे छोटी है वो लड़की है, मतलब एक तो गर्ल बॉय होगा एक गर्ल गर्ल, 2 कंडीशंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें G1 G2, G1 को छोटा इंडिकेट किया, G2 को बड़ा, एंड बॉयज़ बड़े या B1 को बड़ा किया है, B2 को छोटा किया। ये भी आप कह सकते हैं फर्स्ट बॉयज़ सेकंड बॉयज़, फर्स्ट गर्ल्स सेकंड गर्ल्स। ओके, तो टोटल यहाँ पे 4 हैं। तो बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, दिस इज़ फाइंड ई, और बी दिस इज़ गिवन फर्स्ट पार्ट,
G1 G2 या B1 G2, क्योंकि छोटी क्या है, लड़की है, G2 G2, दिस इज़ स्मॉल। तो दोनों में यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ P देखेंगे, ओके, इसने तीसरा पार्ट भी एक साथ कर लिया है, जो सेकंड पार्ट था इसका, ये भी आपका गिवन है, ओके, दिस इज़ गिवन। इससे इसने सी लेके एज्यूम किया, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एटलीस्ट वन इज़ ए गर्ल, ओके, कम से कम एक लड़की तो हुई, कम से कम एक लड़की मीन्स G1 B2 G1 G2 B1 G2, एक लड़की, दोनों भी लड़कियां हो सकती हैं, कम से कम एक लड़की है ना, दो भी लड़कियां हो सकते हैं, तो तीन हो गए। तो पहले देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, G1 G2 कॉमन है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल 1/4। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखेंगे, तो यहाँ भी G1 G2 है, डैट इज सेम 1/4। तो प्रोबेबिलिटी बी देखें, P 2/4, प्रोबेबिलिटी C 3/4। तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी A अपॉन C आप फाइंड कर लेंगे, ओके। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इजी था, ओके। सेम लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हियर, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ टेस्ट बैंक, एक टेस्ट बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जिसमें 300 क्या है, इजी ट्रू फॉल्स हैं, एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ओके, और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, एंड 500 इजी MCQs, 500 इजी MCQs हैं, ओके, और 400 डिफिकल्ट MCQ। तो यहाँ पे देखें, एक इजी आपको दिख रहा होगा, एक डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा, एक ट्रू एंड फॉल्स दिख रहा होगा, एक MCQ आपको दिख रहा होगा, ओके। तो ट्रू फॉल्स जो इजी हैं 300 हैं, ओके, एंड इसके बाद डिफ़िकल्ट 200, ओके। इसके बाद देखें MCQ इजी आपके 500 हैं एंड डिफ़िकल्ट 400 हैं, ओके। इसके आगे देखें, इफ़ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ओके, एक रैंडमली कहीं से भी हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द टेस्ट बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इजी हो और MCQ हो। तो इजी MCQ तो 500 ये दिख रहा है आपको MCQ, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो हम टोटल देखेंगे, टोटल यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ठीक है। तो टोटल देखेंगे, यहाँ यदि आप टोटल देख 5 + 3 800 ईजी है, डिफ़िकल्टीज टोटल देखेंगे 4 + 2 600 है। तो और इधर को भी यदि आप देखते हैं, इस साइड को ऐड करेंगे, ये देखो 600 आएगा टोटल, ओके। यहाँ पे 5 + 4 900, ओके, 3 सॉरी ये 500 आएगा, ऊपर वाला 3 + 2 500। तो टोटल दोनों का देखेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल टोटल कितना आएगा 1400, ओके। तो 1400 आ गया और 500 आपके इजी MCQ थे। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना था इजी MCQ, ओके। तो ये MCQ तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन M, ओके, इंटरसेक्शन M अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M। तो इजी MCQ कितने, 500 अपॉन 1400। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो देखिए यहाँ पे ई रिप्रेजेंट कर देते हैं इजी क्वेश्चन को, क्योंकि हमें गिवन ये फाइंड करना है इजी MCQ, ओके, और एफ रिप्रेजेंट MCQ, दिस इज गिवन। तो पहले देखें यहाँ पे, यदि हम ई देखें, इजी क्वेश्चन से देखें, टोटल कितने 800, ओके। तो इजी MCQ हमें लेना है, इसका एफ देखें MCQ कितना है टोटल 900, ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एफ से हमें यहाँ पे डिपेंड है, तो प्रोबेबिलिटी एफ में इजी MCQ 5 है, 500 आउट ऑफ 1400, ओके। तो प्रोबेबिलिटी जो हम इसमें फाइंड करेंगे 1/1 फाइंड करेंगे, ओके। तो प्रोबेबिलिटी एफ जब आप निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें MCQ आउट ऑफ 1400, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ओके। तो प्रोबेबिलिटी एफ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है आउट ऑफ 1400, तो ये हो गया 900 अपॉन 1400, ओके। दोनों में कॉमन देखें, ये इंटरसेक्शन एफ में आप कॉमन देखेंगे, तो यहाँ 500 क्या दोनों में कॉमन है, तो ओके।
तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया 500 अपॉन 1400, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, डैट इज़ 5/9। ओके, टेबल से भी आप इजीली फाइंड कर सकते थे, वहाँ पे टोटल आपको एमसीक्यू देखने थे जो 900 निकल रहे थे। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 900 अपॉन 1400, एंड वहाँ पे दोनों में जो आपको इजी क्या देखने थे, एमसीक्यू देखने थे, वो 500 आपको देखेंगे। इजी एमसीक्यू आप देखेंगे डैट इज 500। ओके, प्रोबेबिलिटी दोनों में जो कॉमन होगी इंटरसेक्शन एफ 500 अपॉन 1400 डैट इज 5/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, given that two numbers appearing on throwing two dices are different, दो डाइस को फेंकेंगे, 36 आपके सैम्पल पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ओके, तो यहाँ पे देखें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द जो डाइस में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखें लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, जो आपको फाइंड करना है वो एक सम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और एंड बी रिप्रेजेंट द इवेंट, बी क्या होगा, इवेंट की जो दोनों डाइस हैं। ओके, पी रिप्रेजेंट द इवेंट, तो यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट, तो बी क्या है कि टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों डाइस में डिफरेंट जो आपको मिल रहा है, डिफरेंट अलग अलग आना चाहिए, सेम को हटा देंगे, 6 सेम होता है ना, 1 1 2 2, ये डायगोनल्स जो आपको दिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ए क्या है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, तो इसमें आप देखेंगे जिनसे आपको 4 मिले सम, जैसे 3 1 है, 1 3 होगा, 2 2 है। ओके, सो ऑन, तो यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आप दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन आपको 4 सम चाहिए ना, ए तो कह रहा है कि सम इज़ 4। ओके, तो सम 4, और बी में कह रहा है कि डिफरेंट डाई हैं, तो ओके, तो यहाँ पे तो देखें डिफरेंट क्या होंगे, सेम 6 है, तो डिफरेंट बी तो डिफरेंट कर रहा है ना, तो 36 में से सेम वाला माइनस करेंगे 30। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी बी की होगी, ओके, फेवरेबल अपॉन टोटल 30 अपॉन 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। अब दोनों में कॉमन देखेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा कि सम डिफरेंट, और ए कह रहा है कि सम 4 होना चाहिए, तो देखें डिफरेंट भी और सम सेम वाला नहीं होगा, 2 2 माइनस हो गया, तो इसमें क्या होगा 1 3 3 1, दो ही होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में एक तो आपको 1,3 होगा, एक 3,1 होगा, दो ही तो होंगे, जो सम आपको क्या देंगे 4 देंगे, तो फेवर में 2 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2 अपॉन 36, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, डैट इज़ 1/15। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, आप एक डाई को फेंक रहे हैं, इफ़ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, मतलब 3 का मल्टीपल है डाई में, देखें 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यदि 3 का मल्टीपल है इसमें दो ही हैं, या तो 3 है या 6 है, यदि 3 और 6 आएगा तो डाई को फिर से फेंकेंगे, तो इससे सैंपल क्या क्या बनेंगे, पहले देखें पहले केस में 3 1 3 2 3 3 3 4, क्योंकि 6 से तक कुछ भी आ सकता है, 6 1 6 2 6 3 12 में बनेंगे। ओके, जब आप मल्टीपल ऑफ 3 मिलना है, एंड इफ़ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, अब यदि कोई अदर नंबर आ गया, अदर मीन्स 1 2 4 और 5 आ गया, तो आपको कॉइन टॉस करना, आप 1 के साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो देखें 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी आपके कितने बनना है 10। ओके, और इसी तरह 5 हेड 5 टेल, हाँ, तो 10 बने। ओके, तो यहाँ पे देखें इसके आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट
द कॉइन शोज ए टेल, फाइंड करना है द कॉइन शोज ए टेल, कॉइन टेल शो कर रहा है। तो यहाँ से इनसे ढूंढेंगे आप जहाँ जहाँ आपको टेल शो हो रहा है। देखो ये वाले केसेस हैं 10 10। तो देखें तो टोटल में देखें एक मिस्टेक मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो आएगा नहीं इसमें, ये वाला आपका डिलीट है। तो टोटल ये आपके 12 होंगे और ये 8 होंगे। 12 + 8 कितने हो गए? 20 आउटकम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 20। अब देखें ए है जो फाइंड करना है, द कॉइन शोज ए टेल, कॉइन क्या दिखाएगा आपको? टेल दिखाएगा। तो टेल क्या होगा? 1T 2T 4T 5T, 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं इसमें। गिवन डैट ये बी है, एट लीस्ट 1 टाई शोज ए 3, कम से कम एक टाई 3 शो करेगा। तो इसमें तो 3 कुछ होगा नहीं। ओके, तो 3 आपके ये होंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये वाले कंडीशंस। तो देखें तो यहाँ पे टोटल आपके हो गए 20। ओके, 12 उससे बनने थे, 4 आपके किससे बनने थे? 8 आपके अदर उसमें बनने, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक्सप्लेन भी किया है। तो ये आप ना भी करें, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि ये उससे 12 बनने थे एंड रिमेनिंग दिस वन। तो टोटल 20 आउटकम्स हैं। अब ए है, देखो जो आपको फाइंड करना है, द कॉइन शोज ए टेल, 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल। बी एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। दोनों में कॉमन देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ये इंटरसेक्शन बी 5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट ए अपॉन बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि इंटरसेक्शन बी है और प्रोबेबिलिटी बी 6 है आउट ऑफ 36, तो 0 इसका राइट आंसर। ओके, अब MCQs हैं, देखें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट आंसर। ओके, इफ प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी गिवन है देन ए अपॉन बी। तो ईजी है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। देखो क्योंकि इंटर तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इन द केस आपको फाइंड आउट करना नहीं भी आ रहा है इस केस में, जैसे 0 है, क्योंकि 0 होने का मीनिंग है कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इसलिए उसने 0 लिख दिया कॉमन भी। ओके, तो इन द केस नहीं है, तो आप सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन अपॉन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो ऊपर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी गिवन है आपको 0, तो किसी के भी नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइंड, दिस इज ऑप्शन सी। ओके, so last one here, question number 17, if A and B are events such that P probability of A upon B equal to probability of B upon A, then सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी A upon B प्रोबेबिलिटी B upon A। तो यहाँ से देखें प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन E। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास आया प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो exercise 13.1 completed now. So in next video we do the further exercise. So thanks for watching the video.